छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के अनुसार कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी बनती है तो पूरी तरह से माओवाद का खात्मा कर देंगे और इस पर निसंदेह सरकार लगातार काम कर रही है। और लगातार आपको बताऊं कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अब तक का सबसे सफलतम जो वर्ष है ये माना जा रहा है पुलिस के लिए, आंकड़ों के हिसाब से, सफलता के हिसाब से। और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जब से छत्तीसगढ़ बना सन 2000 से और 2024 चल रहा है, 24 साल में लगातार बस्तर के जो दंडकारण्य का इलाका है या राजनांदगांव का कुछ इलाका है, इन इलाकों में लगातार माओवादियों ने जवानों को जगह जगह पर कदम कदम पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये लगातार झेलते नुकसान के बाद जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और अमित शाह लगातार चुनाव के दरमियान आते थे प्रचार में, एक बात को बार बार रिपीट करते थे कि अगर सरकार उनकी बन गई तो माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सरकार बनी और निसंदेह जिस तरह से अब वही पुलिस, वही फोर्स, वही बंदूकें और वही जंगल और वही इलाका, लेकिन अब जब कभी माओवादी जवानों पर भारी पड़ते थे, अब वही जवान माओवादियों पर भारी पड़ रहे हैं और इतने भारी पड़ रहे हैं कि उस इलाके में जाकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस इलाके को माओवादी अपना गढ़ मानते थे। वो मानते थे कि उस इलाके में अगर बड़ी से बड़ी संख्या में भी फोर्स आ जाए तो उन्हें ही मुंह की खानी होगी, लेकिन फोर्स उनको उस इलाके में घुसकर उन्हें एक बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके कई उदाहरण, हापा टोला को ले लें या फिर बीते दिनों थुलथुली के ऑपरेशन को ले लें। और बस्तर आईजी ने इसको लेकर एक आंकड़ा जारी किया कि अभी 365 दिन पूरे नहीं हुए इस साल के, 309-10 दिन के बीच में ही कितना नुकसान हुआ है। लेकिन उसमें आज जो हुआ है पहले वो बता दूं। दरअसल आज बीजापुर के बासागुड़ा, तर्रेम और पामेड़ के इलाके के बीच में कोमटपल्ली का इलाका है। कोमटपल्ली के इलाके में जो एक फोर्स है वो निकली हुई थी संयुक्त पार्टी के तौर पर, जिसमें कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान थे। इन्होंने वहाँ पर जो प्लाटून नंबर 2 नंबर का प्लाटून बताया जा रहा है या कंपनी नंबर 2 है, क्योंकि अभी पूरी तरह से शिनाख्ती नहीं हुई, लेकिन एक टीम थी वहाँ माओवादियों की, उसे घेरा जवानों ने। सुबह 11 बजे से यहाँ पर मुठभेड़ चली, अच्छी खासी मुठभेड़ चली, इस तरह की जानकारी पुलिस के जवानों ने दी है। हालांकि फोर्स अब तक वापस नहीं लौटने हैं, तो आप समझिए कितने अंदरूनी इलाके का मामला होगा। लगातार रुक कर चली इस फायरिंग के बाद जवानों ने 2 वर्दीधारी माओवादियों के शव को बरामद किया है और घटनास्थल से कुछ हथियार और दैनिक उपयोगी सामान के साथ एक ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किया है। SLR है ये ऑटोमेटिक वेपन, जिसे माओवादियों से वापस जवानों ने रिकवर किया है। और इसी के साथ जो आंकड़ा है, जो इस साल केवल माओवादियों से वापस रिकवर किया गया आंकड़ा है, वो 208 का हो जाएगा। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया था कि 24 साल के इस जो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद जो 24 साल का समय है, अगर सफलता के आंकड़ों पर देखा जाए तो सबसे सफलतम आंकड़ा इसी वर्ष को माना जाएगा, 2024 को। इसके पहले तो ताड़मेटला, झीरम, टाहकवाड़ा और टेकलगुड़म जैसी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने काली स्याही से बस्तर जो छत्तीसगढ़ का एक इतिहास लिखा है, काली स्याही से, क्योंकि लगातार 76 जवानों को मार दिया, 22 जवानों की हत्या की, फिर 25 जवानों की हत्या की, कहीं 11 जवानों की हत्या की, कहीं झीरम में कांग्रेस की पूरी पीढ़ी समाप्त कर दी। ऐसी कई घटनाओं को माओवादियों ने अंजाम दिया है इन बीते सालों में। लेकिन 2024 में सारे आंकड़ों को जो इस बार जो सरकार है, जो फोर्स है, उन्होंने सारे आंकड़े पार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया इस पूरे 309 दिन में, क्योंकि अभी 365 दिन हुआ नहीं है। बस्तर आईजी बता रहे थे कि आज के अगर 2 और माओवादियों को जोड़ दिया जाए तो 191 माओवादियों को मार गिराया गया है अब तक, केवल इसी जनवरी से अब तक में। और इन मारे गए माओवादियों पर 9 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम था। और ये जो 2 माओवादी मारे गए हैं, अगर इन पर घोषित इनाम भी जारी हो जाएगा तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। हथियार जो रिकवर किए गए हैं, अत्याधुनिक हथियार, जो माओवादियों के द्वारा हथियार बनाए जा रहे हैं, उनके आंकड़े अलग हैं, क्योंकि माओवादी लगातार BGL लॉन्चर और जो 315 और 12 बोर के जो राइफल बनाते हैं जो जंगलों में खुद के देसी हथियार के तौर पर, उनके आंकड़े अलग है, क्योंकि और भी बहुत आया
पंचायत में वो मिले हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक वेपन है उसमें 207 का आंकड़ा था, आज के SLR को जोड़ लेंगे तो 208 की संख्या में ऑटोमेटिक वेपन वापस रिकवर किया गया है। और बता रहे थे कि ये पहला साल होगा कि DKSZC पाँच DKSZC को मारा गया है, जिसमें एक DKSZC जो DKSZC हैं, दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी, DKSZC का फुल फॉर्म होता है। इनमें एक माओवादी पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और ऐसे करके 9 करोड़ 72 लाख का आंकड़ा है। 2 और जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, पहले भी बताया। तो ये ऐतिहासिक आंकड़ा है अब तक माओवादियों के खिलाफ चल रहे इस मोर्चे में, इस युद्ध में। अब तक केवल बड़े आंकड़े माओवादियों के पास हुआ करते थे। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि 76 जवानों को मारा है माओवादियों ने एक साथ ताड़मेटला में। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी सबसे ज़्यादा आंकड़ा माओवादियों के ही पास में है कि एक साथ सबसे ज़्यादा नुकसान माओवादियों ने पहुंचाया है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक आंकड़ा इस वर्ष का है क्योंकि 191 माओवादियों को अब तक जवानों ने मार गिराया है उन्हीं के इलाके में घुसकर। 22 नए कैंप लगाए गए हैं, बस्तराय जी बता रहे थे, उन इलाकों में जिन इलाकों में फोर्स घुस नहीं पाती थी। पुअर्ती में, क्योंकि बीते दिनों मैं बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई हिड़मा को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो बस्तराय जी ने कहा कि हिड़मा को किसी तरह से माओवादियों ने प्रायोजित जरूर किया है कि बहुत बड़ा नेता है, लेकिन उसकी कमजोरी को हमने इस तरह से साबित किया है कि उसके गाँव में ही हमने सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए हैं। CRPF का कैंप लगा है सुरक्षा बलों का पुअर्ती में। तो पुअर्ती में अगर उसके गांव में हमने कैंप लगाया है तो इससे आप ये जान सकते हैं कि हिड़मा कितना ताकतवर था और कितना अब कमज़ोर हो गया है कि वो अपने गांव में लगने वाले कैंप को नहीं रोक पा रहा। हम लगातार अंदर घुस रहे हैं, कोंडापल्ली की ओर घुस रहे हैं, टेकलगुड़म जहाँ कभी 22 जवान शहीद हुए थे, घेर कर मारा गया था 22 जवानों को, कई जवान उसमें घायल हुए थे, वहाँ पे भी कैंप लगा दिया गया है। अबूझमाड़ में इरक भट्टी और ऐसे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में कभी फोर्स जाती थी तो बिना मुठभेड़ के वापस नहीं आती थी, उन इलाकों में भी कैंप लगा दिए गए हैं। तो बस्तराय जी सुंदरराज पी का कहना है कि ये वर्ष सफलता का वर्ष है, पुलिस के जवानों के लिए, सरकार के लिए सफलता का वर्ष है और माओवादियों के लिए सबसे बड़े नुकसान का वर्ष है ये जो साल है 2024। और ये नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 38 सबसे ज़्यादा माओवादी मारे गए थुलथुली में और सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन और 2 करोड़ 60 लाख समथिंग का इनाम तो केवल थुलथुली में मारे गए माओवादियों पर था। हापाटोला में जो 29 मारे गए उन पर अलग था, उन पर भी करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। अब ये जो 2 और मारे गए, तो ये आज की घटना थी जिसको मिलाकर ये ऐतिहासिक आंकड़ा जो बस्तराय जी ने बताया, मुझे दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है माओवाद के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में समझ में नहीं आ रहा है। कारण ये है कि बस्तराय जी से हमने बयान ले लिया, हिड़मा को लेकर वो क्या सोचते हैं ये भी ले लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर हिड़मा के बारे में बताइए, हिड़मा के बारे में, हिड़मा क्या सोच रहा होगा, हिड़मा का क्या होगा अगर वाकई में 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के अनुसार वाकई में दंड कारण या पूरे देश से ये माओवाद जो संगठन है, एक विचारधारा है, इसे अगर समाप्त करने में सफल होती है सरकार, तो हिड़मा जो पूरी तरह से अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए डेडिकेटेड है, मरने मारने को आतुर है, उसका क्या होगा? क्या वो सरेंडर कर देगा या वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वो मुठभेड़ में मार दिया जाएगा? तो ऐसे कई सवाल उसको लेकर भी मैं बस्तराय जी से पूछा, लेकिन मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि ये तो पुलिस का बयान है, आम जनता की राय है, आम जनता की सोच है, उनके सवाल हैं, लेकिन माओवादियों के क्या जवाब है उसको लेकर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी बड़े माओवादी लीडर से मुलाकात हो जाए। हालांकि उनसे कई बार किसी अलग अलग माध्यम से बात होती है, कई बार मैंने बात रखी कि आपसे एक बात करनी है, एक बार बात करनी है। बहुत सारे सवाल हैं, क्या आप शांति वार्ता को तैयार हैं, क्या किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे, आखिर जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या जनता आपके साथ नहीं है? और अगर जनता आपके साथ नहीं है तो आप तो बोलते हैं कि जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई बिना जनता के साथ के आप कैसे लड़ पाएंगे? तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किसी बड़े माओवादी लीडर से मुलाकात हो ही नहीं पा रही। कभी होगी तो उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। कई सवाल हैं उनके संगठन को लेकर, कई कमियां हैं उनके संगठन को लेकर, कई सवाल हैं, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। अगर मौका मिला तो आप भी दुआ कीजिए कि भी ऐसा मौका मिले कि हम सुरक्षित जाकर और उनके साथ एक साक्षात्कार करके वापस आएं और उनकी बात को भी पूरे देश के सामने रखें। हो सकता है कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि सरकार तो बोलती है ना कि हम बातचीत को तैयार हैं, बातचीत को तैयार हैं, तो माओवादियों का भी पक्ष आना चाहिए। सरकार का पक्ष तो आ ही रहा है, बस्तराय जी का पक्ष आ गया, केंद्रीय गृह मंत्री का पक्ष आ रहा है और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी पक्ष आ रहा है, सभी का पक्ष आ रहा है, उनका भी पक्ष आना चाहिए इस कैमरे के सामने, तो शायद कोई बात बने,
कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि खून बहना बंद होना चाहिए लोगों का, न जवान का खून बहे, न ये जो लोग हैं जो जंगलों में सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनका खून बहे। टेबल पर बैठकर एक बातचीत हो, किसी भी समस्या का समाधान होता है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा है। हो सकता है इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। आज माओवादियों को फिर एक नुकसान हुआ और उनके लिए, पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक आंकड़ा फिर से बढ़ा। मुझे लगा इस पर बातचीत जरूरी थी, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। लगे हम बातचीत तथ्यात्मक कर रहे हैं, मुद्दों पर कर रहे हैं, तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।